साल 2025 खत्म होने वाला है और 2 दिन बाद नए साल यानी कि न्यू ईयर 2026 की शुरुआत हो जाएगी। इसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारी भी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से देश में तमाम नियमों में बदलाव होंगे और इसके साथ ही 8वां वेतन आयोग भी लागू हो सकता है। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स ये जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि इसके लागू होने पर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, उनके महंगाई भत्ते यानी कि डीए में क्या बदलाव होंगे और बकाया एरियर का पेमेंट कब दिया जाएगा। आइए इन उम्मीदों को लेकर एक्सपर्ट्स की ओर से आ रही बातों पर एक बार नजर डालते हैं। आमतौर पर हर वेतन आयोग 10 साल के अंतर पर लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की संभावित लागू तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। हालांकि आयोग के गठन, रिपोर्ट तैयार होने और लागू होने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। इसलिए कर्मचारियों को तत्काल नहीं बल्कि मध्यम अवधि में इसका लाभ मिलने की संभावना है। सैलरी बढ़ोतरी की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर के अलावा पे लेवल और प्रमोशन स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि एचआरए, टीए और अन्य अलाउंस की गणना का फॉर्मूला भी बदल सकता है। इससे कुल इनहैंड सैलरी पर भी सीधा असर पड़ेगा। खास तौर पर मेट्रो और बड़े शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। वहीं महंगाई भत्ता यानी कि डीए को लेकर भी बड़ा अपडेट संभव है। फिलहाल डीए साल में 2 बार यानी कि जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है और ये AICPI इंडेक्स पर आधारित होता है। नए साल में डीए में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका एरियर कर्मचारियों को मिल सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मुद्दा अब भी 18 महीने का डीए एरियर है, जो जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रोका गया था। अनुमान के मुताबिक अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो कर्मचारियों को उनके लेवल के हिसाब से करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का लमसम फायदा हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक ये साफ नहीं किया गया। पूरा एरियर एक साथ देना वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन किश्तों में भुगतान या फिर आंशिक राहत जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर नए साल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए बढ़ोतरी, एरियर में संभावित राहत और 8वें वेतन आयोग की तैयारी, ये 3 बड़े मुद्दे केंद्र में रहेंगे। भले ही अभी सब कुछ आधिकारिक नहीं है, लेकिन संकेत तो यही दे रहे हैं कि आने वाला समय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों से भरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज।